देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ये जो 2023 चल रहा है, इसमें भी आरटीआई के माध्यम से पता चला कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो बिजनेसमैन हैं उनका कर्जा माफ हो गया। ये एक सतत प्रक्रिया है। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसे काम करती है, लेकिन पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा राइट ऑफ कर दिया गया है। और वहीं दूसरे इसके तरफ देखा जाए, देश के अंदर किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने ये सुना है कहीं कि इस साल 12,000 डॉक्टरों ने जो है आत्महत्या कर ली है? आपने ये सुना है कि 10,000 इस साल जो है 10,000 प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने आत्महत्या कर ली है? आपके समझ में सिर्फ यही बात क्यों आती है, यानी कि आपके सामने इस तरह की बात क्यों आती है कि देश में इस साल इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली है? कौन है किसान? किसान वो हैं दर्शकों कि जब कोविड में पूरी दुनिया जमींदोज हो चुकी थी बिजनेस के एतबार से, उस समय भी इस कृषि वाले क्षेत्र ने प्लस के अंदर काम किया था। आपको और मुझे पालने वाला किसान आत्महत्या करता है और बिजनेसमैन का लाखों करोड़ रुपया माफ हो जाता है। क्या ये पहले भी ऐसा होता था, या इसी दौरान बिजनेसमैन्स को, जो बिजनेसमैन हैं, उनको कर्जा माफ किया जा रहा है? पहले आप ताज़ा खबर देखें, जनसत्ता ने छापी, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, मैंने इसका हिंदी वर्जन निकाला कि 5 साल में 10.57 10.5 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन माफ। 2022-23 का डेटा 2.9 यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का पार आरटीआई में बोली आरबीआई, रिजर्व बैंक ने। ऐसी खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं बताता है। ये बैंकों में पैसा रखा हुआ किसी प्रधानमंत्री का या किसी संतरी का नहीं है, ये आम आदमी का पैसा है, यानी कि आपका पैसा है। अखबार लिखता है दर्शकों के भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में जानकारी दी। ये आरटीआई जो है ना, ये भी किसकी देन है पता कर लीजिएगा, जो आप पता भी कर सकते हैं। हालांकि पीएम केयर फंड के बारे में तो आप आरटीआई के माध्यम से भी नहीं पता कर सकते, लेकिन ये जानने का अधिकार, सूचना का जो अधिकार है, किन सरकारों ने दिया है, किन नेताओं ने दिया है, इसके बारे में पता कर लीजिएगा, वरना आपको ये पता चल ही नहीं पाती। जैसे देश के गोदी मीडिया चैनल से खबर गायब है, ऐसे ही आपको जानने का भी अधिकार नहीं होता। अखबार लिखता है कि मार्च 2023 को समाप्ति वित्त वर्ष के दौरान बैंकों ने 2.09 लाख करोड़ रुपए, लगभग 25 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का बैड लोन माफ कर दिया है। इसके साथ ही पिछले 5 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र का कुल ऋण राइट ऑफ जो टोटल माफ किया गया है 10.5 लाख 10.57 लाख करोड़ रुपीस, जो बैठते हैं 129 अरब डॉलर, इनको राइट ऑफ कर दिया गया। बड़े पैमाने पर लोन माफी की वजह से बैंकों का शकल, ये छोड़ दीजिए, लंबी बात हो जाएगी। इसमें कह रहा कि 10 साल के सबसे निचले स्तर पर है 3.9। आगे लिखता है अखबार के आरटीआई का जवाब है कि आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक बैंकों ने वित्त वर्ष 2012 से 13 से अब तक 15,31,453 करोड़ रुपए यानी कि 187 अरब डॉलर की बड़ी रकम ऋण माफी की दे दी है। इंडियन एक्सप्रेस के आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा ऋण माफी बढ़कर 2,09,144 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि एक साल पहले मार्च 2022 में ये 1,74,966 करोड़ रुपए थी और 2021 में 2 लाख करोड़ रुपए के करीब जो है 2020 में भी थी। बट्टे खाते में सिर्फ जो बैड डेट होता है, बट्टे खाते में जो डाल दिया जाता है कि ये पैसा नहीं आएगा, उसके अंदर से सिर्फ 18% की ही रिकवरी की गई है। अब दर्शकों बात यह है, ये तो आप छोड़ दीजिए, लंबी बात लिखता है कि एनपीए क्या है, ये चीज़ क्या है। अब आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि देश के अंदर किसानों के हालात क्या हैं। मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट लिए, वो मैंने आपको यही दिखाने के लिए हैं। किसानों के सामने आत्महत्या का सबसे मुख्य कारण है कर्ज। देवेंद्र शर्मा बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक मान के चलिए, बहुत शानदार इनका आकलन रहता है। ये खबर है जनाब मन, इसमें लिखा है कि एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट सामने आया है 2019 में 10,200 किसान
आत्महत्या करने पर मजबूर हुए, यानी हर दिन 28 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। ये खबरें भी मुश्किल से निकलती हैं। 2019 में की खबर मैंने आपको दिखाई है। ये एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल देश में 1/3 से अधिक किसानों की आत्महत्या के लिए कृषि ऋण चुकाने की असमर्थता और फसल की विफलता जिम्मेदार है। जो किसानों के ऊपर ऋण है वो, यानी कि जो कर्जा है, और जो फसल जो बर्बाद हुई है उसकी वजह है। आगे लिखता है अखबार के 20% 6% किसानों की आत्महत्या का कारण दिवालियापन या कर्ज था। 16% ने फसल की विफलता का कारण बताया। और भारत में जो आकस्मिक मृत्यु दर आत्महत्याएं हैं, 2014 रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले साल यानी कि पिछले 2022 में 472 महिलाएं और 5650 किसानों ने आत्महत्या की है। 11,000, ये तो आप डाटे में जाएंगे ना तो आप थोड़े से बोर हो जाएंगे। इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको बोर करने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ सवाल ये पूछना आया हूँ कि ये जो तमाम जो बिजनेसमैन का आप कर्जा माफ़ कर देते हैं, और उसके बाद अभी पिछले साल रिपोर्ट आई, शायद इसी साल थी, कि जो लोग बैड डेप्ट हैं, जिन्होंने कर्जा मार रखा है, वो दोबारा कर्जा ले सकते हैं। ये नया प्रावधान दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने। और बैंकों से कहा कि वो जो है आप जो है उन पे हल्का हाथ रखिए, उनसे दोबारा पैचअप कर लीजिए। किसानों से पैचअप क्यों नहीं किया जाता? बातें तो बहुत होती हैं किसान की, लेकिन ये रिपोर्ट हमेशा किसानों के बारे में क्यों आती है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बाकी वर्ग क्यों नहीं कर रहा? बाकी वर्ग तो देश से छोड़कर भागने की फिराक में है। अभी विदेश मंत्रालय ने डाटा दिया कि 87,000 लोग जो हैं, सक्षम लोग, वो देश छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ का अरबपति, यहाँ का करोड़पति, यहाँ का बिलियनियर मिलेनियर जो है देश को छोड़कर जा रहा है। रिकॉर्ड उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। क्या वजह है? अब आ जाइए उन बागड़ बिल्लों पर जो पैसे लेकर भागे में, जिनका नाम लेकर के बड़ा दर्द होता है पेट में। नो डाउट उनको लेकर आना चाहिए, उनको जो सुविधाएं उनको दी हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, बात यह है कि उनको जो लोन मिला है, वो जो लेकर भागे हैं, वो यूपीए के टाइम का पैसा है, जैसा कि कहते हैं। लेकिन नोटबंदी से पहले उन्होंने अपनी किस्तों को सही तरह से अदा किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसी क्या स्थिति हो गई कि वो उनके जो एनपी हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, मतलब उनकी जो लोन देने की क्षमता है वो ख़त्म हो गई थी नोटबंदी के बाद। और उनके भागने का सिलसिला देख लीजिए कब का है। अब इनके पास तो पैसा था, ये तो सबमिट करके भाग गए सरकार का पैसा। किसान कहाँ जाएगा? वो मौत को गले लगा लेता है। तो फिलहाल इस साल का ताज़ा आंकड़ा ये है कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा और माफ़ हो गया है उन बिजनेसमैन पर जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया है। और ये पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और किसानों के हालात मैंने आपको बता दिए। अब आम लोगों के भी हालात ऐसे ही हैं। वो तो देश छोड़ के भागने से रहे, कहाँ से जाएंगे? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।